प्यारे जातकों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम उस ग्रह के बारे में बात करेंगे जो हमें ज़िंदगी में सर्व सुख प्रदान करता है। क्योंकि अगर हम सुखी नहीं हैं तो हमारे पास चाहे कुछ भी हो, ज़िंदगी का धन दौलत घर परिवार कुछ भी हो, अगर हम खुश नहीं हैं, हमारा मन खुश नहीं है, तो उस सारे वैभव का हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। नवग्रहों में क्योंकि देखते हैं हम कि 9 के 9 ग्रह कोई स्ट्रगल करवाता है, कोई लड़ाई झगड़ा मार कुटाई करवाता है, कोई हमारी बुद्धि को ही भ्रमित कर देता है। लेकिन जिस ग्रह के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है, मन जीते जग जीत। अर्थात जिसका मन खुश है, मन परेशान नहीं है, उसके पास अगर कुछ भी नहीं है तो भी आप मानिए कि उसके पास सब कुछ है। जिसे किसी प्रकार की चिंता नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी भय उसके मन में नहीं है, डर नहीं है, तो उसे हम सर्व सुखी और धनी व्यक्ति मानते हैं। उस ग्रह का नाम है चंद्रदेव। चंद्रमा को सभी सुखों का दाता माना गया है। चंद्रमा को हमारे मन से जोड़कर, हमारी प्रसन्नता से जोड़कर, हमारे सुख वैभव से जोड़कर ज्योतिष में देखा जाता है। चंद्र एक ऐसा ग्रह है जो हमें नगद पैसा या लिक्विडिटी प्रदान करता है। अगर किसी व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी उसका मन खुश नहीं है तो आप जान लीजिए कि कहीं ना कहीं चंद्रदेव बुरा असर दे रहे हैं। चंद्रदेव के जो मित्र ग्रह हैं वो हैं सूर्यदेव, मंगल देव और बृहस्पति देव। और चंद्रमा का सबसे बड़ा शत्रु जो ग्रह है वो है केतु देव। केतु चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है। जब चंद्रमा को केतु किसी न किसी प्रकार से ग्रहण लगा रहा होता है या ज्योति बनाकर जन्म कुंडली के किसी भाव में विराजमान होता है, तो जातकों जिस घर में चंद्र ग्रहण होता है, जन्म कुंडली के उस घर की तो धज्जियाँ उड़ ही जाती हैं, साथ ही पूरा जीवन नरकमयी हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति का मन जो होता है वह हर वक्त किसी न किसी गहरी सोच में, डिप्रेशन में या डर भय में या किसी न किसी प्रकार की अनेक समस्याएं वह अपने आप ही पैदा कर लेता है। समस्याएं होती कम हैं लेकिन उसके मन के द्वारा पैदा की हुई समस्याएं ज़्यादा होती हैं। ऐसे ही अगर हम देखें कि चंद्रदेव जन्म कुंडली में बुरे प्रभाव दे रहे हैं तो माता को अनेक प्रकार के कष्ट हो सकते हैं। माता के साथ बनेगी नहीं, या माता चाहते हुए भी कोई सुख प्रदान नहीं कर सकेगी। क्योंकि चंद्र अपनी शक्ति को खो देता है जब ग्रहण में होता है, या चंद्रमा पर राहु का इफेक्ट हो रहा हो, या शनि उसे इफेक्ट कर रहा हो, या बुध
किसी न किसी प्रकार से चंद्रमा को डेंट दे रहा हो। तो बात सिंपल सी है। ऐसे ही अगर बृहस्पति के साथ राहु, बुध या शुक्र या जन्म कुंडली के दूसरे, पांचवें, 9वें, 11वें और 12वें भाव में बुध, शुक्र, राहु का प्रभाव हो तो भी गुरु खराब हो जाता है, और गुरु खराब होने से चंद्रमा का प्रभाव भी नीच माना जाता है, खराब माना जाता है। ऐसे ही अगर जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण हो, अर्थात सूर्य के साथ राहु या केतु ग्रह विराजमान हो तो भी सूर्यदेव अपनी बला अपने मित्र ग्रहों पर अर्थात चंद्रमा, गुरु या मंगल पर डाल देता है। इससे भी चंद्रमा खराब हो जाते हैं। देखिए, आज ज्योतिषी भाई बहुत से तरीकों से जन्म कुंडली की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, लेकिन वह सोचते हैं कि चंद्रमा चौथे भाव में है या कर्क राशि में है या मित्र राशि में है। वो यह देखकर चंद्रमा की ओर ध्यान नहीं देते हैं। उनका ज़्यादातर ध्यान शनि, राहु पर ही रहता है। तो जो मैंने बताया है कि चंद्रमा के मित्र ग्रह किसी न किसी प्रकार से मुसीबत में नहीं होने चाहिए, ऐसे ही चंद्रमा के साथ केतु या राहु या बुध या शनि इनकी युति नहीं होनी चाहिए, तो ही आप कह सकते हैं कि चंद्रमा अच्छा फल देगा। अर्थात आज 80% लोगों का चंद्रमा दुष्प्रभाव दे रहा है, क्योंकि हमारा खान पान भी ऐसा हो गया है। चारों तरफ शनि और राहु की एनर्जी भी इतनी ज़्यादा मात्रा में फैल चुकी है। ऐसे ही हमारा जो पृथ्वी का जल स्तर है वो भी निम्न होता जा रहा है, और पानी जो ऊपर सतह पर है वह बहुत दूषित हो रहा है। ये सभी बातें चंद्रमा को खराब या मंदा कर रही है। ऐसे ही अगर हमारी पढ़ाई, जो हमने पढ़ाई लिखाई की है, उसका हमें फल ना मिल रहा हो, या पढ़ाई में रुकावटें आ रही हो, या पढ़ने को मन ना कर रहा हो, तो भी समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं चंद्रमा पर बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे ही अगर आपका मन किसी भी काम को करने के लिए नहीं करता है, आप उदास रहते हैं, आप सैड सॉन्ग्स सुनने के शौकीन हैं, या आप बहुत ही पुरातन गीत या पुरातन कथा सुनने के शौकीन हैं, इससे भी हम कह सकते हैं कि चंद्रमा मंदी हालत में है। ऐसे ही अगर आपके पास लिक्विड मनी नहीं आ रहा है, आपके पास धन टिक नहीं रहा है, तो भी चंद्रमा का बुरा असर माना जाएगा। इसके साथ अगर लगन में राहु या केतु या बुध हो तो भी चंद्रमा का असर अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे ही अगर चंद्रदेव जन्म कुंडली के 6ठे भाव में हो, दूसरे भाव में बुध, राहु या शुक्र, इनमें से कोई ग्रह हो, तो भी चंद्रमा की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। तो हमें देखना यह पड़ता है कि पूरी जन्म कुंडली देखकर
सिर्फ घरों को देखकर ही ये नहीं देखना है कि चंद्रमा इस घर में है, इसमें उच्च है, उच्च फल देगा। हमें पूरी कुंडली देखकर यह निर्णय कर लेना चाहिए कि हमें चंद्र किस प्रकार से अच्छा या बुरा प्रभाव देंगे। तो अगर आपको चंद्र का मंदा फल मिल रहा है तो आप सबसे पहले ये देखिए कि इसके मित्र ग्रह सूर्य, मंगल और गुरु कहीं ना कहीं पापी ग्रहों से ग्रस्त तो नहीं है। अगर ग्रस्त हैं तो आप चंद्र के उपाय ना करके चंद्र के साथी ग्रहों के उपाय करें। भाव के गुड़, चने की दाल और साथ में मसूर की दाल, इन तीनों वस्तुओं को आप किसी धार्मिक स्थान में दे सकते हैं। जितनी आपकी समर्था है देते रहें, लगातार देते रहें। इससे आपके जो चंद्र के साथी ग्रह होंगे उनको बल मिलना शुरू हो जाएगा, और जब उनको बल मिलेगा तो चंद्रदेव अपने आप बलशाली होने लगेंगे। दूसरी बात, अगर चंद्र के साथ कोई बुरा ग्रह है तो भी आप यह देखिए कि यहाँ से आपको चंद्रमा को निकालना है या उस पापी ग्रह को दूर करना है। जिस ग्रह को आप निकालना चाहते हैं उसकी वस्तुएं, जैसे चंद्रमा को निकालना चाहते हैं तो दूध और चावल धार्मिक स्थान पर दे सकते हैं, या चलते हुए पानी में जहाँ चंद्रमा उच्च का होता है वहाँ भी बहा सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास धन नहीं आ रहा है तो अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है, आपकी माता कष्ट में है, आपका मन दुखी रहता है, आपके पास धन नहीं आ रहा है, आपको डेली इनकम नहीं मिल रही है, तो भी आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं चंद्रदेव बुरी हालत में हैं। तो ऐसे में अपनी माता की सेवा करें। अगर माता नहीं है तो किसी विधवा औरत की सेवा कर सकते हैं, या विधवा आश्रम में भी जा सकते हैं, वहाँ भी उनकी सेवा किसी न किसी प्रकार से कर सकते हैं। ऐसे ही ओम नमो शिवाय का जाप करके शिव मंदिर में शिव लिंग के पास थोड़े से चावल चढ़ा के वहाँ रख दें। ऐसे भी आपका चंद्रमा बलशाली होने लगेगा। ऐसे ही कोशिश करें कि अपने आप को खुश रखें। जैसी भी हालत, जैसे भी आपको कर्म मिला है उस कर्म को खुशी खुशी करते रहें। जितना भी आपको धन दौलत जब मिलता है उसको सब्र से, खुशी से प्रवान करें और अपने जीवन को अच्छे ढंग से बिताने की कोशिश करें। अगर आप इर्द गिर्द देखते रहेंगे कि उसके पास तो गाड़ी है, उसके पास तो कोठी है, उसके पास तो ये है वो है, तो आप खुश नहीं रह सकोगे। इसलिए आप अपने ग्रहों की ओर ध्यान दें। किसी विद्वान ज्योतिषी से पूछकर उसकी सलाह लेकर अपने उपाय अवश्य करें। ऐसे ही ज़िंदगी को बेकार में मत गुजरने दें। अगर आप ग्रहों की ओर ध्यान नहीं देंगे तो और कोई शक्ति नहीं है जो आकर आपकी सहायता करेगी या आपको मुसीबत से निकालेगी। तो जातकों, ऐसे ही आप अगर मित्र ग्रह अच्छे हों, सिर्फ चंद्रदेव ही अच्छी हालत में ना हो, तो आप फिर भी चंद्रमा के मित्र ग्रहों के ही उपाय कर सकते हो। और पापी ग्रह जो होते हैं उनकी वस्तुओं को किसी नीले या काले कपड़े में बांधकर धरती में दबा सकते हैं ताकि उनका प्रभाव ख़त्म होता रहे। आने वाले समय में मैं आपको चंद्र से जुड़ी और अनेक प्रकार की जानकारी देने वाला हूँ।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए इजाज़त दें, धन्यवाद।